नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, एक सीमेंट कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के देखा जाए तो एक रैंकिंग कंपनी से एक टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम आते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो इस कंपनी के जो हालत है, वो देखा जाए तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी था सीमेंट इंडस्ट्रीज में, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी था, और वो भी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी का पोजीशन देखने को मिलेगा सेकंड पोजीशन में, क्योंकि अब सभी जानते हैं नंबर वन कौन है, अल्ट्राटेक सीमेंट। उसके बाद कौन था, श्री सीमेंट था, और उसके बाद था अंबुजा सीमेंट। अभी अंबुजा सीमेंट सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, और श्री सीमेंट सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन में जा चुके हैं। तो अंबुजा सीमेंट इस तरीके से तेजी होने के पीछे आप सभी जानते हैं गौतम अदानी जी, मतलब अदानी ग्रुप के हाथ जब जब इस कंपनी के ऊपर पड़ा, जब एसीसी अंबुजा सीमेंट को खरीदारी किए, तब से इस कंपनी तेजी से भाग रहा है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अदानी का जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है, वो मैं आज आपको एक चीज दिखाऊंगा, जिसके बारे में आपको मतलब पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो काम होने वाला है फ्यूचर में, जो जिस तरीके से प्रोमोटर प्रोमोटर कौन है आप सभी जानते हैं, अदानी जी भी इसका प्रोमोटर है, क्योंकि इस कंपनी का स्टेक भी खरीदारी करके रखे हैं। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के कारण इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो चलो, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके मतलब मतलब इस तरीके से सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो सपोर्ट करिए, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के हिसाब से टेलीग्राम के बहुत सारे ऑफर्स आपको दिया गया है। तो सबसे पहले मैं कंपनी की एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो अंबुजा सीमेंट का जो प्राइस है, पिछले दिनों में भी मार्केट नेगेटिव होने के कारण भी अंबुजा पॉजिटिव में था। तो कंपनी देखा जाए तो 20 सितंबर में ही हाई किया था। जब हाई किया था तब मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दिया था, करीबन 585 का हाई किया था, और लो लो था मार्च 2022, और वो भी 274 का। तो एक चीज मैं यहाँ पे दिखाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, टोटल क्वांटिटी कल कल के दिन को टोटल क्वांटिटी जो मतलब डिलीवरी उठाया गया है, करीबन 23%। और एक चीज में जो इम्पोर्टेंस आपको सबसे जो दिखाने के लिए आया हूँ, वो है कंपनी के ऊपर। देखिए, कितना प्रोमोटर के पास, कितना 63% होल्डिंग है, 63% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और यही से खेल शुरू होता है इस कंपनी का फ्यूचर का। क्योंकि यहाँ पे खेल क्या है, देखिए प्रोमोटर ने क्या डिसीजन किया। देखिए, प्रोमोटर के पास तो 63% है। प्रोमोटर अभी तक, अब देखिए यहाँ पे बी और सी, ये दोनों कॉलम प्लेजिंग के ही है, मतलब सी कॉलम प्लेजिंग के लिए है। तो आप मान के चलिए, कोई भी कंपनी खुद के शेयर, प्रोमोटर ने खुद के शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाया है, तो आपको सी कॉलम में दिखेगा। तो सी कॉलम को बोला जाता है प्लेजिंग, मतलब प्लेजिंग कॉलम। तो प्लेजिंग मतलब मान के चलिए आप एक मान के चलिए आपका आपका एक कंपनी है, उसके आप 100% का ओनर है। तो आप बैंक में जाकर बोल रहे हैं कि मेरे जो कंपनी का जो कागजात है, मेरे जो कंपनी का जो बिजनेस है, उसमें से मैं आपके बैंक के पास गिरवी रखता हूँ, और मुझे उसके बगैर में लोन दे दीजिए। तो इसको बोला जाता है प्लेजिंग, मतलब आपका कंपनी पूरा का पूरा गिरवी है। अगर आपने वो लोन टाइम टू टाइम नहीं चुका पाए, तो बैंक आपका कंपनी को कब्जा कर लेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हालत देखने को मिला। तो जो जो चीज के अंदाजा था मुझे, वही होने वाला है, क्योंकि गौतम अदानी जी का जो बिजनेस मॉडल्स है, गौतम अदानी जी का जो स्ट्रैटेजीज है, वो पहले से ही मुझे मतलब मुझे अंदाजा लग गया था कि कंपनी इस एसीसी सीमेंट, एनडीटीवी, साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट, इस तरीके से कंपनी को इसीलिए खरीदारी कर रहे हैं कि उसका स्टेक गिरवी रखकर पैसा उठाया जाए, क्योंकि उसका जो मदर मेन बिजनेस है एक्चुअली पावर, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी पोर्ट्स है, अदानी पावर्स है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो पैसा लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं, और उस एक्विजिशन स्टेक से बैंक के पास गिरवी रखकर पैसा उठाता है। तो चलो, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे डिटेल्स डेटा आपके सामने यहाँ पे ला चुका हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस डेटा को आपके सामने पब्लिश करूंगा। तो मेक श्योर, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए, अंबुजा सीमेंट यहाँ पे देखिए साइंस नॉन, यहाँ पे देखिए डीलिंग पैक्ट विथ, यहाँ पे देखिए इंडर्स ऑन एसईसी स्टेक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिखाने से पहले मैं कुछ चीज आपको पहले दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैं चलो और एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अंबुजा सीमेंट प्लेज 50% इन एसीसी एज, यहाँ पे देखिए कंट्रोल फॉर लोन्स, मतलब सॉरी कोलेटरल फॉर लोन्स, मतलब एसीसी अंबुजा सीमेंट क्या किया, प्लेजिंग किया 50% शेयर इन एसीसी एज, यहाँ पे देखिए कोलेटरल फॉर लोन्स, मतलब लोन्स के लिए प्लेजिंग किया गया है। आप एक बार इस डिटेल्स को, डेटा को देखेंगे तो आपको और भी पता चलेगा। मैं चलो एक बार आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट नाउ कंट्रोल्ड, यहाँ पे देखिए बाई बिलीनियर गौतम अदानी, क्योंकि गौतम अदानी के जी के पास ही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो उन्होंने क्या किया, वेडनेसडे के दिन यहाँ पे बताया, हैज प्लेज 50.5% शेयर होल्डिंग इन इस सब्सिडरीज एसीसी लिमिटेड, मतलब एसीसी सीमेंट को, मतलब 50% उन्होंने क्या किया। देखिए अंबुजा सीमेंट का मतलब एसी सीमेंट का प्रोमोटर कौन है, देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट और एसी सीमेंट दोनों कंपनी के जो शेयर है वो अभी किसके पास है, गौतम अदानी जी के पास। और गौतम अदानी जी अभी क्या करने वाला है, उस शेयर को गिरवी रखने वाला है। देखिए इस तरीके से वो खेल हमेशा खेलते आए हैं, पहले भी इस तरीके से खेल बहुत सारे कंपनीज के साथ किए होंगे, मतलब कर चुके होंगे। तो बहुत ज्यादा लोन आज गौतम अदानी जी के पास, मतलब वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। फिर भी उसका जो कर्जा है, मतलब टोटल जो डेप्थ है, वो डेप्थ देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेप्थ है, मतलब वर्ल्ड के जितने सारे लोग से, उस मतलब जितने सारे रिचेस्ट पर्सन है उसका डेप्थ देखेंगे और गौतम अदानी जी का डेप्थ देखेंगे तो सबसे ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसीसी लिमिटेड इज कंट्रोल्ड, सॉरी कोलेटरल for loans taken by the companies. The company pledged its total 9.39 crore शेयर, मतलब 50% जो स्टेक यहाँ पे मतलब प्लेजिंग करने के लिए रखा जा रहा है, वो भी कितना शेयर, 9.39 करोड़ शेयर। आप कहेंगे सर मेरे पास तो 10 शेयर बस, मतलब 20 शेयर, 30-50 शेयर है, और 9.39 करोड़ शेयर, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा। उसको प्लेजिंग करके यहाँ पे पैसा उठाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 सितंबर से ही इस तरीके से डीलिंग्स हो चुके थे, रेगुलेटरी फाइलिंग कर चुके थे, मतलब सेबी के पास और बैंकिंग के पास। तो एक देखिए, कोई भी आप लोन लेना चाहते हैं, कोई भी बड़ा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको सेबी के पास उसको एक फाइलिंग जमा करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर 100% शेयर का होल्डर होते तो कोई बात नहीं होता। अगर अगर मार्केट में आपका शेयर है तो मार्केट के बेसिस से आपको चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं Adani has acquired for two farms, अंबुजा और एसीसी थ्रू, यहाँ पे देखिए उन्होंने जो यहाँ पे दोनों कंपनी का जो यहाँ पे एक्वायर किया था, इसीलिए एक्चुअली एक्वायर किया था क्योंकि उसका मकसद यही है, जितने सारे कंपनीज को वो एक्वायर कर रहे हैं उसका मकसद एक ही है, वो उस कंपनी का शेयर को गिरवी रखकर बैंक के पास, दूसरे के पास गिरवी रखकर लोन उठा पाए, मतलब पैसा उठा पाए। देखिए ऐसे कोई गलती भी नहीं है, ऐसे आप सोचेंगे क्या गौतम अदानी जी क्या गलत कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास खुद की हिस्सेदारी है। तो उस हिस्सेदारी को वो बैंक के पास गिरवी रखा है, अगर वो पैसा नहीं चुका पाए तो वो शेयर्स बैंक का हो जाएगा, उस कंपनी का हिस्सेदारी बैंक का हो जाएगा। तो ये भी एक सोचने वाला बात है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से खेल कब तक चलता है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से खेल हमेशा गौतम अदानी जी करते जा रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है शायद फ्यूचर में। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या अभी एम्बुजा और एससीसी सीमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए मैं दो शब्द से यही कहूंगा, अंबुजा सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। इस तरीके से सिनेरियो बहुत बार आ चुके हैं, तो इस तरीके से सिनेरियो चलते रहेंगे। तो आप पैनिक सिचुएशन होकर कुछ भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि कंपनी में दम है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में जो दम दिखेगा बहुत शानदार है, हर पैरामीटर से आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी टोटली डेट फ्री है। अभी यहाँ पे देखिए प्लेजिंग जो है 0% दिखा रहा है। अभी देखिए क्वार्टर जब तक ना खत्म हो जाता है तब प्लेजिंग का परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो जब प्लेज टोटली कंफर्म हो जाएगा, प्लेजिंग करके पैसा उठा जाएगा, तब यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखेगा कितने परसेंटेज प्लेजिंग रहेगा। तो प्लेजिंग रहना कंपनी के लिए एक खतरा भी है। अगर कंपनी जो लोन उठाया है प्लेजिंग करके वो पैसा अगर चुकता नहीं कर पाए तो कंपनी के सारे हिस्सेदारी बहुत खतरे में पड़ सकते हैं, जितने सारे इन्वेस्टर है बहुत खतरे में पड़ सकते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो लगातार कंपनी प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है, और कंपनी के रिटर्न भी देखेंगे तो शानदार कंपनी रिटर्न भी दे चुके हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोमोटर ही माल उठा के रखा, एफ आई एस डी एस के पास भी अच्छा खासा हिस्सेदारी है इसका। और मैं इसका कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जो लेवल था 440 लेवल का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया था तब भी मैं आपको बताया था एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ,
अभी मार्केट का जो सिनेरियो है, जिस तरीके से यूएस मार्केट के प्रेशर के कारण इंडियन मार्केट में भी गिरावट हो रहा है, तो उसके हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी गिरावट होने का चांसेस रह जाते हैं। तो फिर भी आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।